हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड दिया होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है। आपको वो कैपिटल फंड ढूंढना होगा। कैसे ढूंढेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके। यहाँ हमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा और वहां से हमें कैलकुलेट करना होगा कैपिटल फंड। और क्लोजिंग बैलेंस शीट तो हम बनाते ही है, वो एज इट इज बनाएंगे। तो प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भी है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और एडजस्टमेंट को टिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 122 पे दिया है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए सब में कैपिटल फंड हमें ओपनिंग दे दिया था, इसीलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि हमें कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड खुद ढूंढना है। यानी कि आपको पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, उसके बाद आप आगे का जो करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको कैसे बनाना होगा वो भी इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में आपको सीखने को मिलेगा। और इस तरह का सम अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको सीखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया? अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी का अकाउंट है। क्या दिया? फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2020। तो ईयर एंड हमें क्या दिया है? 31/3/2020, यानी कि करंट ईयर। करंट ईयर क्या हो जाएगा? 2020 अगर ईयर एंड है, यानी कि 2019-20 करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2020-21। और लास्ट ईयर क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर हो जाएगा 2018-19। ठीक है, तो ये चीज 3 ईयर आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है, इसीलिए जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आप देखेंगे तो यहाँ ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया होता था, ये अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उसमें मैंने ये कैंसिल करवा दिया था कि हमें कहीं पोस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जाता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होता है। इसे हम करंट ईयर में नहीं लिखते, ये वाला लिखते हैं करंट ईयर में, ये नहीं लिखते। तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें ये बैलेंस जाएगा। अब तक किसी भी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना था, इसलिए मैं वो क्रॉस करवा देती थी, बट इस क्वेश्चन में हमें बनाना है। तो ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, असेट साइड में हम लिखेंगे। ठीक है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो दिया है वहां पे हम बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। कितना? 5000। उसके अलावा और जो भी लास्ट ईयर से रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर या इनकम, मतलब जो भी रिसिप्ट्स या पेमेंट साइड में इंफॉर्मेशन दिया हो या एडजस्टमेंट में दिया हो, वो सब कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लास्ट ईयर से रिगार्डिंग क्या है ये देखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से ईयर का दिया है? 18-19। तो 18-19 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस ईयर में भरा गया है, करंट ईयर में, यानी कि ये लास्ट ईयर, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट किसका होता है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ये अमाउंट हमें लिखना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके, क्योंकि ये लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है, तो ये करंट ईयर में नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लास्ट ईयर, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यानी कि भरना बाकी है, तो ये लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, अब हम आगे एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तो एडजस्टमेंट्स में क्या दिया है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, ईयर एंड ये है। आगे क्या दिया है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है देखते हैं।
तो पहला दिया है ऑन 31st 3 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स अल्सो, यानी कि इस डेट के दिन 31st 3 2019 ये कौन सा ईयर एंड है, हमारा करंट ईयर एंड तो 2020 का है और ये 2019 का दिया है, यानी कि ये लास्ट ईयर का ईयर एंड है, यानी कि ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हमें असेट्स के लास्ट ईयर 31st 3 2019 का एंडिंग। तो पहला दिन क्या हो जाएगा नेक्स्ट 1 अप्रैल 2019 हो जाएगा, मतलब ये हमारा ओपनिंग डेट है। तो ये जो भी असेट्स दिया है ये ओपनिंग बैलेंसेस है, तो इसको पहले हम कहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे और उसके बाद हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे पहले पहले तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, और सेकंड कहाँ जाएगा फिर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ और एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे आपको ये मिल जाए, अब यहाँ पे ये बुक्स है तो बुक्स कहाँ जाता है, असेट्स में जाता है, बुक्स असेट्स में जाता है। तो आपको पहले यहाँ देखना है, चेक करना है कि हमारे करंट ईयर में फिर से बुक्स परचेस हुआ है क्या। तो बुक्स यानी कि असेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, पेमेंट साइड में, असेट्स रिलेटेड एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन यहाँ मिलते हैं और लाइबिलिटीज रिलेटेड और इनकम रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो बुक्स क्या है, असेट्स है, तो बुक्स और परचेस हुआ है क्या करंट ईयर में, हमें वो देखना होगा। तो वो हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ देखेंगे पेमेंट साइड में। तो ये देखिए बुक्स और परचेस हो रहा है, कितना बुक्स है 5000 यहाँ दिया है, मतलब ये करंट ईयर में परचेस हो रहा है। तो जितना भी बुक्स परचेस होगा वो हम ओपनिंग बैलेंस में ऐड करना होगा, लेकिन कौन से ईयर के बैलेंस शीट में, करंट ईयर के बैलेंस शीट में। ठीक है, करंट ईयर के बैलेंस शीट में ऐड होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये ऐड नहीं होगा, जो करंट ईयर का बैलेंस शीट हम बनाएंगे ना उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे ये बुक्स इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे एक टिक हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड इन करंट ईयर बैलेंस शीट। ठीक है, करंट ईयर के बैलेंस शीट के बुक्स में ऐड करना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ एक टिक कर लिया हमने उसके लिए। अब आगे क्या दिया है हमें, फर्नीचर ₹6500, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस है 6500, तो इसके लिए भी हमें चेक करना होगा। पहले तो ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे और उसके बाद उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे, और इसके लिए भी हमें चेक करना होगा कि और फर्नीचर परचेस हो रहा है क्या करंट ईयर में। तो देखते हैं फिर से कहीं दिया है क्या फर्नीचर, नहीं दिया है, तो ये सिर्फ पहले ओपनिंग में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम असेट्स में इसे ट्रांसफर करेंगे, ये भी असेट्स में जाएगा। ठीक है, अब हम आगे मशीनरी देखते हैं। तो मशीनरी भी असेट्स होता है, ये भी असेट्स में जाएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंस शीट में हम लिखेंगे और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम ये लिखेंगे मशीनरी। तो हम देखते हैं और मशीनरी परचेस हो रहा है क्या, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कहीं पे भी मशीनरी नहीं दिया है, यानी कि और मशीनरी नहीं परचेस हो रहा है। अगर होता तो वो उसमें ऐड करना पड़ता। ठीक है, जैसे बुक्स का ऐड हो रहा है वैसे, तो नहीं दिया है, तो ये एज इट इज हम क्लोजिंग में भी लिख देंगे और ओपनिंग में भी लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या दिया है यहाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है 500, तो ये करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर एडवांस। तो ये कहाँ जाएगा, ये तो फॉर्मेट में जाएगा, जो हम सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बनाते हैं, ला ओ ए ओ करके, वो फॉर्मेट हम बना लेंगे, एक ही एडजस्टमेंट है फिर भी हम बना लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वो उसमें जाएगा। और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है, और जब भी कोई इनकम हम एडवांस में ले लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी। तो ये कहाँ जाएगा, करंट ईयर के लायबिलिटी में, क्योंकि ये करंट ईयर में एडवांस मिल रहा है इसलिए करंट ईयर के लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1300 एंड फॉर रेंट 950। तो सैलरीज और रेंट दोनों आउटस्टैंडिंग है और दोनों करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि डेट तो बताया नहीं है तो करंट ईयर का होगा। तो सैलरीज और रेंट पे हमें टिक करना होगा, तो यहाँ हम टिक कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो दोनों में ऐड हो जाएगा, किसमें, सैलरीज में और रेंट में ऐड हो जाएगा, सैलरीज एंड रेंट दोनों में ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट, ये सैलरीज और रेंट क्या है, एक्सपेंडिचर है, राइट, पे करते हैं हम, तो एक्सपेंडिचर है, यहाँ दिया है पेमेंट साइड में। तो एक्सपेंडिचर जब पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, लायबिलिटी। तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, ये करंट ईयर में जाएगा। ठीक है, करंट ईयर के बैलेंस शीट में, करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि ये सब करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है हमें।
आगे क्या दिया है, 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस का 50% हमें कैपिटलाइज करना है। तो एडमिशन फीस कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं। इसे कैपिटलाइज करना है 50%, तो यहाँ पे सबसे पहले उसमें से हम लेस करेंगे 50%, किस में से, एडमिशन फीस में से। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, कैपिटल में ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है, तो ये हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे लायबिलिटीज में, ठीक है, जो करंट ईयर का बैलेंस शीट रहेगा ना उसमें, करंट ईयर वाले में, ठीक है। आगे क्या दिया है, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर को टिक करना होगा। तो फर्नीचर देखिए यहाँ दिया है, यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे एक लाइन हमें छोड़ना होगा। उसके बाद क्या दिया है, लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 चार्ज डेप्रिशिएशन एट 10% पर एनम। तो लाइब्रेरी बुक्स क्या हो रहा है, कब परचेस हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि हमारे करंट ईयर के पहले दिन ही परचेस हो जा रहा है। मतलब ये 10% पूरे साल के लिए चार्ज करेंगे हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर बीच में परचेस हुआ होता तो हमें 2 डेप्रिसिएशन निकालना होता अलग अलग, जैसे हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में देखा, जो पहले से है उसके ऊपर पूरे साल के लिए, और जो बीच में परचेस हो रहा है उसके ऊपर जितने मंथ्स यूज हुआ है उतने मंथ्स के लिए। लेकिन ये जो है 1 अप्रैल को ही परचेस हो गया है, यानी कि पूरे साल के लिए ही हमें निकालना है। तो आप यहाँ पे टिक करना, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ टिक नहीं करना, क्योंकि हम पहले तो ये वाला पोस्टिंग करेंगे ना, तो यहीं पे हमें देखना है कितना जगह छोड़ना है, इसलिए आप यहाँ टिक करोगे, यहाँ टिक नहीं करोगे, ठीक है। आगे क्या दिया है, द इन्वेस्टमेंट वेर परचेस्ड ऑन 1/4/2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। देखिए इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 20% का। तो ये 20% कितने पर एनम दिया है, और कब परचेस हो रहा है, 1/4/2019 को परचेस हो रहा है, यानी कि ये भी 1 अप्रैल को ही परचेस हो जा रहा है करंट ईयर के, और ये 20% इंटरेस्ट मिल रहा है इसके ऊपर। तो ये पहले तो हमें इंटरेस्ट में इसमें ऐड करना होगा, तो यहाँ हम टिक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट यहाँ भी दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये दिया 900। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे 20% इसका कितना होता है, 6000 का इन्वेस्टमेंट जो कि 6000 दिया है, उसका 20% कितना होता है, तो 20% जितना भी होगा उसमें से जो अमाउंट मिल गया है वो अमाउंट हम माइनस करके जो बचेगा वो वाला अमाउंट हम इस इंटरेस्ट में ऐड करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो तो जब मैं सॉल्व करूंगी तब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे करना है। अभी फिलहाल हम यहाँ भी टिक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट निकलेगा ये इस इंटरेस्ट में हमें ऐड करना होगा, बैलेंस जो भी आएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा टिक मार्क कर लिया। जो भी लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है वो सब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, और जो भी ओपनिंग असेट्स है वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास अगर ये टेक्स्ट बुक है तो एज इट इज टिक मार्क करके ले लीजिए और पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है, और आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी हमें बनाना है। तो इसलिए पूरा प्रॉब्लम देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको आए तो वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अकाउंट बना लिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ईयर एंड क्या है, 31/3/2020, और जो नाम था ऑर्गेनाइजेशन का, इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई, वो हमने लिख लिया है। और ये बैलेंस शीट हमने बनाया है, ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है, और ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि हमने यहाँ बनाया है ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है, इसलिए इसका डेट क्या लिखा हमने, 31 मार्च 2020, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, यहाँ पे हमने डेट क्या लिखा है, 1/4/2019 जो कि ओपनिंग डेट है। आप चाहे तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2019 भी लिख सकते हैं, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट जो होता है वही तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग वाला भी डेट लिख सकते हैं या फिर इस ईयर का ओपनिंग वाला भी डेट लिख सकते हैं। और यहाँ ब्रैकेट में मैंने आपको समझने के लिए लिख भी दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये जो बैलेंस शीट होता है ये वर्किंग नोट होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं होते। इससे आपको कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें ये बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप हमेशा लास्ट में ही लिखना, लास्ट में ही ड्रॉ करना,
बीच में या फिर स्टार्टिंग में मत ड्रॉ करना। ओके, तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला है, तो जितना भी मैंने आइटम्स आपको बोला था कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाला है, वो सारा आइटम्स पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। तो हम एक एक करके पोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ जो एडजस्टमेंट्स दिया है हमें, एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, on 31st 2019 the library had the following assets दिया है, क्या क्या दिया है, बुक्स दिया है, फर्नीचर दिया है और मशीनरी। तो इसका पहले कहाँ जाएगा इफेक्ट, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्लोजिंग में भी लिखेंगे, ये ओपनिंग बैलेंसेस है तो, लेकिन पहले हम यहाँ लिखेंगे, कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमें, बुक्स दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुक्स हमें कितना दिया है, 50,000। और यहाँ पे जो हमने टिक किया ना एडजस्टमेंट के लिए, वो एडजस्टमेंट यहाँ नहीं करना है हमें, वो एडजस्टमेंट यहाँ करना है, इसलिए हमें यहाँ लाइन नहीं छोड़ना है, यहाँ सिर्फ जो बैलेंस दिया है हमें 50,000 ओपनिंग बैलेंस, वही सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। ओके, अब इसके बाद हमें अगला क्या दिया है, फर्नीचर दिया है। फर्नीचर कितना दिया है हमें, 6,500, तो वो भी असेट्स में यहाँ आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है 6,500। ओके, और उसी के साथ में हमें दिया है मशीनरी 30,000, तो ये मशीनरी भी ओपनिंग बैलेंस दिया है हमें, ये भी यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी। अब ये जो एडजस्टमेंट में हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिया था सारा, वो हमने लिख दिया, इतनी दिया था। अब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कौन से ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप रिसिप्ट साइड में देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मैंने आपको बताया था, ये बैलेंस शीट कौन सा, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, जो ओपनिंग बैलेंस रहता ना ओपनिंग बैलेंस शीट का, वो है, तो वो उसी में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे हम कैरिड डाउन लिखेंगे क्योंकि इसी ईयर का है ना ये। तो ये कितना है 5,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 5,000। और यहाँ पेमेंट साइड में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया था, ये भी ब्रैकेट में लिखा था 2018-19, तो 18-19 कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर, तो वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि उससे रिलेटेड ये एक्सपेंसेस था आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं हम, लायबिलिटीज में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में इसे हम लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना दिया था, 500 दिया था, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे 500। और अब हम यहाँ का टोटल जो भी होगा उसमें से ये 500 माइनस करेंगे और जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड। ओके, तो अब हम यहाँ का टोटल करते हैं, कितना आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है, असेट्स का टोटल आया है 91,500 और यहाँ जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 500, वो हमने 91,500 में से माइनस किया, तो बैलेंस कितना आ गया 91,000। तो 91,000 क्या हो गया, कैपिटल फंड। ठीक है, और आपको ये जो कैपिटल फंड है, ये जो हमें आंसर में मिला है, ये कैपिटल फंड अब हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज में। और ये जो असेट साइड का जो टोटल आया था वो हमने यहाँ दोनों साइड लिख दिया है। ओके, तो ये जो कैपिटल फंड जो कि हमारा इस ओपनिंग बैलेंस शीट से जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज में, कैपिटल फंड, और ये इसका अमाउंट दिया है 91,000 और इसे आप इनर कॉलम में ही लिखना क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स होते हैं, बहुत सी चीजें इसमें ऐड लेस करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया, यहाँ से हमने कैपिटल फंड ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जितना भी ओपनिंग बैलेंसेस है असेट्स का, वो सारा असेट्स आप यहाँ करंट ईयर के असेट्स में पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, बुक्स दिया है। ठीक है, तो ये बुक्स हम पोस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से मत देखिए, पहले यहाँ भी आप चेक करिए क्योंकि टिक तो हमने यहाँ किया है ना, टिक तो हमने यहाँ किया है, तो यहाँ आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो ये जो बुक्स था, बुक्स का अमाउंट कितना 50,000, यहाँ भी 50,000 है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे बुक्स 50,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने 2 टिक किया है बुक्स के ऊपर, इसलिए मैंने कहा था यहाँ से देख करके लिखिए क्योंकि यहाँ पे तो हमने टिक नहीं किया है ना, यहाँ किया है, तो हमें पता कैसे चलेगा कितने लाइंस छोड़ने हैं। तो यहाँ बुक्स कितना दिया है 50,000, उसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इसके ऊपर 2 टिक है, तो 2 टिक में तो कितने लाइंस छोड़ने हैं, 3 लाइंस छोड़ने हैं। तो ये 1 लाइन, फिर उसको टोटल करके यहाँ लिखने के लिए 2nd लाइन और 3rd लाइन,
सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए। ओके, और उसके बाद हमें क्या दिया है, फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर जो है 6500 ये भी हम यहाँ पोस्ट करेंगे। तो फर्नीचर का अमाउंट हमें दिया है 6500 और इसके ऊपर भी 1 एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखेंगे आप 6500, 1 टिक किया है ना हमने, तो वो 1 एडजस्टमेंट करना है हमें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दिया है मशीनरी, मशीनरी दिया है 30,000, तो मशीनरी भी हम पोस्ट करेंगे, वो भी ओपनिंग असेट है। मशीनरी दिया है 30,000 और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके, तो ये सारा जो भी ओपनिंग था और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये हमें यहाँ पेमेंट साइड में दिया था, यानी कि वो इस करंट ईयर में पे हो चुका है, अब वो आउटस्टैंडिंग नहीं है और वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम करंट ईयर के पेमेंट में भी उसे शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे इसे पोस्ट करेंगे, एक ही आएगा एंट्री। तो अब हम क्या करेंगे, सारा जो ओपनिंग बैलेंसेस था हमने लिख लिया, अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड का हम पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग करेंगे। रिसिप्ट साइड में क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया था, जो कि हमने यहाँ लिख दिया, ये लास्ट ईयर से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद दिया है टू एडमिशन फीस। एडमिशन फीस क्या होता है, इनकम होता है, राइट, तो उसे हम इनकम साइड में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन लिखना होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन इनकम होता है, उसे हम हमेशा टॉप में लिखते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में देखिए सेल्स मेन इनकम होता था, तो इसलिए सेल्स हमेशा हम ट्रेडिंग अकाउंट के टॉप में लिखते थे। तो उसी तरह से आप सब्सक्रिप्शन भी आप टॉप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का जो हमारा एडजस्टमेंट जो हम करने के लिए फॉर्मेट बनाते हैं, वो फॉर्मेट आप एज इट इज बना लीजिए। अगर आप नहीं भी बनाएंगे इस क्वेश्चन में तो भी चलेगा, इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, तो आप डायरेक्टली वहां सब्सक्रिप्शन पे टिक करेंगे और यहाँ पे 1 लाइन छोड़ेंगे तो भी चलेगा। बट मैंने आपको फॉर्मेट बना करके कैसे करना है वही बताया, तो इसलिए मैं फॉर्मेट के थ्रू ही बता रही हूँ, ताकि आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व कर पाए आप सब्सक्रिप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ तो एक ही एडजस्टमेंट दिया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में 2-3 एडजस्टमेंट होते हैं सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मेट लिया था, क्या दिया था मैंने फॉर्मेट, ला ओ ए ओ, ये सॉन्ग था, राइट, ला ओ ए ओ। तो ये क्या बन जाएगा, लेस, ये बन जाएगा एड, और ये भी लेस और ये एड, और ये आउटस्टैंडिंग, ये हो गया एडवांस, ये हो गया एडवांस, और ये आउटस्टैंडिंग। ये ऊपर वाला दोनों कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर, और ये जो नीचे का है ये कौन से ईयर का है, करंट ईयर। ठीक है, अब इसके बाद अब हम रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें टू एडमिशन फीस दिया था, तो एडमिशन फीस इनकम होता है इनके लिए। ठीक है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड में। यहाँ पे आ जाएगा बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस हमें कितना दिया है, 4500, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम इनर कॉलम में लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद हमें दिया है टू सब्सक्रिप्शन, तो ये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन के ठीक सामने जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें दिया है टू लेक्चर हॉल हायर चार्जेस। लेक्चर लेने के लिए कोई हॉल इन्होंने हायर पे दिया होगा किसी को, ठीक है, रेंट पे दिया होगा, तो इसीलिए ये इनका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, तो इसलिए ये इनकम में लिखेंगे। तो लेक्चर हॉल हायर चार्जेस का अमाउंट दिया है 4200, तो इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद हमें दिया है टू मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस का मतलब क्या बताया था मैंने, छोटे मोटे इनकम, ये नाम नहीं दिया होता है, जो छोटे मोटे इनकम होते हैं उसको एक साथ में ऐसे मिसलेनियस इनकम करके लिख दिया होता है, तो ये भी हम इनकम में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय मिसलेनियस इनकम, और अमाउंट हमें दिया है 250, तो यहाँ हमने लिख दिया 250। उसके बाद दिया है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और ये इंटरेस्ट कौन से साइड दिया है, रिसिप्ट साइड, मतलब ये हमें मिल रहा है, तो ये इनकम साइड जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, राइट, तो इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 900, और 1 लाइन लीव कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। ओके, अब इसके बाद हमें दिया है, ये रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग कर दिया हमने, अब हम पेमेंट साइड की सारी पोस्टिंग करेंगे। तो पेमेंट साइड में पहले क्या दिया है, सैलरीज दिया है, सैलरीज हम पे कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। टू सैलरीज दिया है 9000, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम ये इनर कॉलम में लिखेंगे,
और 1 लाइन हम एडजस्टमेंट के लिए लीव कर देंगे। उसके बाद दिया है बाय रेंट, तो रेंट भी पेमेंट साइड में दिया है, मतलब हम पे कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंडिचर है, तो इसे भी हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। रेंट हमें दिया है 7,500 और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो हम इसे भी इनर कॉलम में ही लिखेंगे। ओके, उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स होता है, तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे असेट्स में। और इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 6,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और 1 लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद दिया है बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। स्टेशनरी है 1350 और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद यह बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या होता है, किसी भी तरह का चार्जेस बोला है या एक्सपेंसेस बोला है तो कहाँ जाता है, एक्सपेंडिचर में, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर में। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है 850। उसके बाद दिया है बुक्स, तो ये जो बुक्स है वो कौन सा बुक्स है, ओपनिंग जो बुक्स था वो तो हमने लिखा है, तो ये बुक्स मैंने क्या बताया था उसी में ऐड करना है, क्योंकि ये बुक्स परचेज्ड है, करंट ईयर में इतना बुक्स परचेस हो रहा है, तो परचेस होगा तो पुराना जो बुक्स है उसमें ही हम ऐड करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड बुक्स परचेस्ड। तो कितना बुक्स परचेस हुआ है, 5,000 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 और परचेजेस हम ऐड करते हैं, तो इसे हम ऐड कर देंगे 55,000 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे क्या दिया है, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये तो मैंने कहा था लास्ट ईयर का है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया था ऑलरेडी, इसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, पे हो रहा है करंट ईयर में, लेकिन ये करंट ईयर से रिगार्डिंग एक्सपेंसेस नहीं है, पे हो गया है और ये लास्ट ईयर का था, तो इसे हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या दिया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, कितना है 4,650, तो यहाँ पे आप बैलेंस करके नहीं लिखेंगे, कैश इन हैंड इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो ये सारा हमने पोस्टिंग कर दिया जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया था, अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट में हमें सबसे पहले दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तो इन्फॉर्मेशन दिया है, और जो पहला एडजस्टमेंट हमें दिया था ऑन 31/3/2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट, ये सब हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस था। अब जो सेकेंड एडजस्टमेंट है हम वहां से देखेंगे, तो सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, और कौन से ईयर का एडवांस है नहीं बोला है, मतलब करंट ईयर का एडवांस है, तो इसे हम करंट ईयर का है, यहाँ है, ये दोनों लास्ट ईयर का है, ये दोनों करंट ईयर का है, तो करंट ईयर के एडवांस के ठीक सामने लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कितना दिया है हमें, ये 500, तो यहाँ लिखेंगे 500, और इसे हमें क्या करना होगा, ये देखिए लेस करना होता है, तो यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड आगे और कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दिया है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो इसे हम अभी कैलकुलेट कर देंगे, नहीं तो ये रह जाएगा। तो 20,000 में से 500 माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 19,500। और ये जो करंट ईयर का एडवांस है, ये करंट ईयर से रिलेटेड एडवांस है, तो इसलिए करंट ईयर के इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि जब हम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है, तो कोई भी इनकम जब हम एडवांस में ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे, लेकिन यहाँ से कुछ लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल फंड में एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, एडलेस बहुत सी चीजें करनी होती है, तो यहाँ से आप 5 से 6 लाइन छोड़ देना, उसके बाद ही लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना दिया है 500, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे 500। उसके बाद आगे क्या दिया है, थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1,300 एंड फॉर रेंट ₹920, तो ये सैलरीज और रेंट दोनों क्या है, आउटस्टैंडिंग है, और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, हम बताया था मैंने, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे सैलरीज का सैलरीज में ऐड करेंगे और रेंट का रेंट में, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300, इसे हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10,300। ओके,
और रेंट भी हमें दिया है आउटस्टैंडिंग, ये भी लिख देते हैं हम अभी। रेंट आउटस्टैंडिंग 950 रुपीज, और इसे भी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8450 रुपीज। ओके, जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं, और जो लास्ट ईयर का होता है उसे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिगार्डिंग होता है ना एक्सपेंसेस, इसलिए। तो ये जो दोनों हमने एडजस्टमेंट किया है, ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग है, क्या आउटस्टैंडिंग है? एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है, ये दोनों एक्सपेंडिचर है ना। तो आउटस्टैंडिंग जब कोई एक्सपेंडिचर होता है तो वो क्या बन जाता है? लायबिलिटी, जब तक हम उसे भर नहीं देते, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। तो यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दो चीजें आउटस्टैंडिंग है ना, एक सैलरीज भी है और रेंट भी है, इसलिए हम ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके और फिर उसके नीचे हम अमाउंट जो भी होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज और रेंट। तो सैलरीज कितना आउटस्टैंडिंग है? 1300, और रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है? 950। तो यहाँ पे लिख के इन दोनों को हम टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2250। ओके, अब इसके बाद हमने इसका दोनों इफेक्ट कर दिया आउटस्टैंडिंग्स का। अब आगे दिया है 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो एडमिशन फीस कहाँ है? यहाँ लिखा है हमने, इसका 50% कैपिटलाइज करना है, यानी कि कैपिटल में ऐड करना है, तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस 50% कैपिटलाइज्ड। तो 50% कितना हो जाएगा इसका? 2250 हो जाएगा, इसे हम लेस करेंगे। तो 50% लेस हो रहा है तो बाहर भी तो 50% ही बचेगा, तो इतना अमाउंट आ जाएगा। ओके, अब इसको हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे, कैपिटलाइज करने के लिए बोला है ना, इसके लिए। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे, इसमें ऐड करेंगे एडमिशन फीस 50% कैपिटलाइज्ड। कितना है? 2250। तो इसे ऐड करके हम अमाउंट इनर कॉलम में ही लेंगे, आउटर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 93,250। अब इसके बाद इसका दोनों इफेक्ट हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या दिया? फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। तो फर्नीचर यहाँ देखते हैं, फर्नीचर के रिगार्डिंग कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, यानी कि पूरे ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। तो 6500 का 10% कैलकुलेट करने के लिए तो अब आप सीख ही गए होंगे कैसे करना है। इस तरह से 6500 इंटू 10/100, तो ये कितना आ जाएगा? 650 रुपीज। ओके, तो ये 650 रुपीज जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है वो हम इससे लेस करेंगे। तो यहाँ 650 हमने लिखा और इसे लेस करके यहाँ कितना आ जाएगा? 5850। ओके, और इसका डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? एक्सपेंडिचर में जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 650। ओके, उसके बाद आगे दिया है लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। मतलब लाइब्रेरी बुक्स पे भी 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और ये परचेज कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019, यानी कि पूरे ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, 1 अप्रैल का था ना, तो 1 अप्रैल 2019 क्या है? हमारा ईयर का स्टार्टिंग है, करंट ईयर का, तो पूरे ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, कहाँ है बुक्स? यहाँ पे, इसमें हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं। तो 55,000 का 10% कितना आ जाएगा? 5,500 आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये ऐसे 55,000 इंटू 10/100, तो ये कितना आ जाएगा? 5,500। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,500 और इसे हम लेस कर देंगे, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा? 49,500। तो ये जो डेप्रिसिएशन आया है 5,500, इसका हम सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन। आप चाहे तो इधर यहाँ भी लिख सकते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन, ये जो फर्नीचर है इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए, और ये 650 जो है यहाँ लिखिए,
और ये वाला जो है ऑन बुक्स, तो इतना आ रहा है 5500, और फिर इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में ले लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये टोटल आ गया है 6150, और डेप्रिसिएशन दो चीजों पे दिया था, तो इसलिए इस तरह से हम इसे ऐड करके लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, द इन्वेस्टमेंट्स वेर परचेस्ड ऑन 1/4/2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट ऑन 20% पर एनम, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 20% का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है 6000, इसके ऊपर 20% हम पहले कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, यानी कि 900 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम जो कैलकुलेट करेंगे जो आएगा, उसके ऊपर 900 पहले हम माइनस करेंगे, और जो अमाउंट बच जाएगा वही मिलना बाकी है, तो वही हम यहाँ और वहां ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं आपको वर्किंग करके दिखा देती हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें दिया है कितना, 6000, तो 6000 के ऊपर 20% जब हम निकालेंगे, और ये पूरे ईयर के लिए निकालना है क्योंकि 1/4/2019 को ही परचेस किया है, तो पूरे ईयर के लिए आएगा क्योंकि फुल ईयर आ रहा है इसके अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और इस 1200 में से जो 900 ऑलरेडी मिल चुका है वो हमें माइनस करना है। तो फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, ओनली 300। तो 300 जो है यही सिर्फ बैलेंस है, इतना ही मिलना बाकी है अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसे हम ये पूरा 1200 नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ ये 300 जो बाकी है मिलना वही ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड इंटरेस्ट अक्रूड। अक्रूड मतलब क्या, मिलना बाकी है। तो कितना मिलना बाकी है, ओनली 300 ही मिलना बाकी है, 900 मिल चुका है। तो यहाँ हम 300 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6300, और ये 300 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट अक्रूड 300, तो टोटल कितना हो जाएगा 1200। तो देखिए 20% 1200 आ रहा था, 1200 मिलना चाहिए था, तो टोटल 1200 हो गया है, जिसमें से 900 मिल चुका है और 300 मिलना बाकी है, अक्रूड है। तो सारा एडजस्टमेंट हमने लिख लिया है, सबके सेकेंड इफेक्ट्स भी हमने कर दिए। अब हम इसे टैली करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम साइड का टोटल करेंगे, फिर हम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे। अगर इनकम साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा, और अगर इन एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो इनकम माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। तो पहले हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं टोटल कितना आता है। तो फ्रेंड्स हमने इनकम साइड का टोटल कर लिया है और एक्सपेंडिचर साइड का भी टोटल कर लिया है। इनकम साइड का टोटल आया 27,400 और एक्सपेंडिचर का टोटल आया 27,100। तो बैलेंस कितना बच रहा है, 300, और इनकम का टोटल ज्यादा है, यानी कि जो बैलेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि इनकम ज्यादा है। तो अब हम सरप्लस को कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू सरप्लस कैरिड डाउन 300, और जो टोटल ज्यादा है, इनकम साइड का टोटल ज्यादा है, तो वो टोटल हम यहाँ दोनों साइड में लिख देंगे। कितना है, 27,400, यहाँ भी लिख देंगे 27,400। और ये जो सरप्लस आया है 300, ये सरप्लस हम ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आपको कैलकुलेशन करना है ये साइड में करना, या फिर रफ वर्क में करना, या रफ पेज पे करना, यहाँ पे मत करना, ठीक है। मैंने आपको देखने के लिए यहाँ पे किया है। तो अब हम ये सरप्लस जो लिखा है ये ऐड करेंगे यहाँ पे कैपिटल फंड में। यहाँ लिखेंगे ऐड सरप्लस 300। तो ये 300 इसमें ऐड करके हम आउटर कॉलम में ले लेंगे, कितना हो जाएगा 93,550। ओके, और अब हम लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे और असेट्स का टोटल करेंगे, और दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये दोनों साइड का टोटल हमने कर लिया है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज सेम है, हमारा आंसर भी करेक्ट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए।
तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल था। इसमें हमने नई चीजें क्या सीखी कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाना है, अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो कैपिटल फंड कैसे ढूंढना है ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। और हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना था, जिसमें कि हाफ हमें मिल चुका था और हाफ ही मिलना बाकी था, तो वो भी हमने कैलकुलेट करना सीखा। तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।